हेलो एवरीवन, ट्रेंडिंग वकील इज़ अगेन बैक विद अनदर वीडियो। और ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेशली कोविड के बाद से लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको फेस करना स्टार्ट किया है। एंड बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं, उनकी बहुत बुरी सिचुएशंस थी एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी। एंड जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो है EMIs, कुर्की जिसे हम पोजिशनिंग कहते हैं ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्शंस एंड इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, बट मोस्टली हम सरफेसी एक्ट को कवर आज करना चाहेंगे। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद इट गाइस। सो कोविड के बाद से कई सारे जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे एंड मिडिल क्लास लोग ऑफ कोर्स, जिन्होंने लोन्स वगैरह लिए थे, होम लोन्स लिए थे एंड उनके बिजनेसेस छूट गए, नौकरियां छूट गई एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड टू फेस दिस हर्डल ऑफ रीपेइंग देयर लोन्स। इस सिचुएशन में, इन दिस वेरी सिचुएशन, दे गॉट अ लॉट ऑफ नोटिस फ्रॉम द बैंक्स। सरफेसी एक्ट में 13(2) का नोटिस मिलता है सबसे पहले। जब आपको वो नोटिस मिला, आपको घबराना नहीं है बिकॉज वो एक डिमांड नोटिस होता है। जब आपकी 3 मंथ्स की EMIs जो होती हैं वो बाउंस हो चुकी होती हैं एंड आपका अकाउंट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA हो जाता है, उस सिचुएशन में जनरली आपको आफ्टर 3 मंथ्स ये 13(2) का नोटिस आता है विच इज़ अ मैंडेटरी नोटिस फ्रॉम द बैंक। बैंक उसको चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको बाद में भी भेज सकती है, बट जनरली सब आपको इमिडिएटली ही भेज देते हैं। तो जो अमाउंट होता है वो अमाउंट देख के आपको सबसे पहले डरना नहीं है। आपके पास 60 डेज़ का टाइम होता है उसको रिप्लाई करने के लिए। 60 डेज़ के अंदर आप उनको रिप्लाई देते हैं तो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर देम टू इवन रिप्लाई यू बैक विद इन 15 डेज फ्रॉम योर रिप्लाई नोटिस। और उसमें आप अपनी करंट सिचुएशन ये सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। अगर वो उससे एग्री करते हैं, अगर वो उसको समझ पाते हैं एंड दे आर रेडी टू गिव यू अ गुड यू नो मोरेटोरियम अगेन फॉर 2 years, सो दैट आपका एक बिजनेस जो है या फिर आपकी नौकरी जो है वो अगर अगेन एक ट्रैक पर आनी स्टार्ट हो जाए, सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर दैट। बट कुछ लोग होते हैं वो डर जाते हैं एंड दे आर लाइक कि अब मैं क्या करूं, मुझे इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है। सो इन दैट केस सिनेरियो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। एक अच्छे एडवोकेट के पास जाएं, जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ के एक अच्छे एडवोकेट के पास जाएं एंड जो बेसिकली DRT मैटर्स में डील करते हैं, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल मैटर्स में, उनके पास जाएं, उनसे सलाह मशवरा लें। हम यहाँ पे आपको गाइड कर ही रहे हैं और बाकी आप अपने जो लोकल एडवोकेट हैं उनके पास जाके इसके लिए एक रिप्लाई नोटिस तैयार करवाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है एंड वहाँ से कोई सही जवाब नहीं आता, तो 13(2) के बाद आपके पास एक 13(4) का नोटिस आता है सरफेसी एक्ट में एंड बेसिकली वो आपका फाइनल नोटिस होता है जिसमें वो पोजीशन के लिए आपसे डिमांड करते हैं कि, और उस नोटिस का टाइम पीरियड जो होता है, लिमिटेशन पीरियड होता है, वो 1 मंथ के आसपास का होता है एंड 1 मंथ के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी या तो सरेंडर करनी होगी या खाली रखनी होगी। एज एंड व्हेन यू गेट 13(4) का नोटिस, 13(4) का नोटिस आपको जैसे ही मिलता है सरफेसी एक्ट का, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने एडवोकेट के साथ प्रोसीड करना है। यू हैव टू गो टू द DRT में जाके आपको केस लगाना है। केस लगाने के साथ साथ आपको वहाँ पे जाके जो बेस्ट चीज़ आपको करनी है वो आपको सिर्फ इतनी सी करनी है कि एक DD का अमाउंट, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगा, कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो जमा कराना है। जमा कराने के साथ ही आप वहाँ पे जाके अपनी करंट सिचुएशन बता के PO साहब को आप एक स्टे ले सकते हैं। और स्टे के ड्यूरेशन में बैंक को जो है, जो भी आपका कंसर्न बैंक होगा, उसको अपना एक रिप्लाई देना होता है आपको। उस रिप्लाई के पीरियड के पूरे प्रोसेस में लगते लगते लगभग 2 से ढाई महीने निकल जाते हैं। इस 2 से ढाई महीने में आप अपने सबसे जो आपको पहला स्टेप करना है वो है आपको पैसा जोड़ना है या कहीं से मैनेज करना है, सो एक अमाउंट आप कोर्ट में जमा करा सकें ताकि आपका स्टे कंटिन्यू रह सके। अगर आपने ये सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं एंड यू हैवेंट फाइल्ड एनीथिंग, आपने कुछ फाइल नहीं कर पाए हैं आप, और आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कुर्की पे है, आपको सेक्शन 14 का नोटिस भी आ गया है जिससे पोजेशनिंग नोटिस कहते हैं, प्री पोजेशन नोटिस कहते हैं, इसमें आपको 15 डेज़ के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन हो जाता है। उस केस में आपने क्या करना, अगर DM साहब के ऑर्डर निकल चुके हैं, उस केस में आपको ये सबसे पहले चीज़ करनी है कि आपको एक अच्छा अमाउंट जमा कराना है बैंक में और उसके रिसिप्ट्स के साथ जाना है आपको DRT में।
सी DRT doesn't have that much power to overrule DM's ऑफिस, क्योंकि उनकी हायरार्की सिमिलर नहीं है. सो इन दैट केस आपको सबसे पहले ये चीज़ यही करनी है कि आपको एक अच्छा अमाउंट जमा कराना है बैंक में, देन DRT में जाना है, वहाँ से केस को खारिज करवाएं क्योंकि वो खारिज ही होना है. इसके बाद आप DRT जाएं, वहाँ पे भी केस को खारिज करवाएं, देन गो टू दी हाई कोर्ट. इस प्रोसेस को यू नीड अ वेरी गुड लॉयर टू डू दैट वर्क फॉर यू, बिकॉज हाई कोर्ट हैज़ दैट पावर टू ओवर रूल डिसीजन ऑफ अ DM. इन दैट केस सिनेरियो आप अगर जयपुर से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में जयपुर में ही सिर्फ DRT है. DRT जो है वो दिल्ली में है, एंड अगेन योर हाई कोर्ट इज अगेन इन जयपुर एंड जोधपुर एज वेल. सो जो भी आपका जुरिस्डिक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन DM मी सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, गाइड यू. आप किसी भी शहर से हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी. आई विल स्टिल हेल्प यू आउट. ऑल द बेस्ट गाइज. Keep safe and take care of yourselves. Bye bye.